जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुए 30-24 तीर्थंकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ के दुर्लभ दृश्य। 30 अप्रैल से 7 मई 2023 तक आयोजित इस महामहोत्सव में मुख्य रूप से परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माताजी का सत्संग पावन सानिध्य तो रहा ही, साथ ही अनेक आचार्य, आर्यिकाएं एवं त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति भी रही। इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में पिछले 3 अंकों में आपने गर्भ, जन्म एवं तप कल्याणक के दृश्य देखे। आइए आज चौथे अंक में ज्ञान कल्याणक के दृश्य देखते हैं। ज्ञान कल्याणक के मंगल अवसर पर प्रातः होते ही सभी मुख्य पात्र इंद्र, इंद्राणी और श्रद्धालु पंडाल में एकत्रित हो गए। इस मंगल अवसर पर आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी ने भक्तों को अपना मंगल उपदेश दिया। इसी अयोध्या के निकट रत्नपुरी नाम से भगवान का, धर्मनाथ भगवान का जन्म स्थान है। आज उसे नौराही और रौनाही के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर भगवान धर्मनाथ जी जन्मे हैं। माघ शुक्ला त्रयोदशी को जन्म हुआ उनका, उसी दिन दीक्षा ली और पौष शुक्ला पूर्णिमा को केवल ज्ञान, जेठ शुक्ला पंचमी को, जेठ शुक्ला चतुर्थी को निर्वाण प्राप्त किया सम्य शिखर से। ये भगवान धर्मनाथ वीर निर्वाण संवत जो 2549 है अभी, इससे 3 सागर, आप ध्यान रखें, 3 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। आप भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना और निर्वाण भूमि समय शिखर की वंदना अवश्य करें। अब मैं आपको ले चलूं यहाँ की आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिवस आज है हमारे और आपके इस जीवन में। आप ध्यान से सुनेंगे। आज है वैशाख शुक्ला त्रयोदशी। अभी जो आपके इस मंदिर में बड़े भगवान विराजमान हैं, 31 फुट उत्तुंग खड्गासन, आज इनका प्रतिष्ठापना दिवस है। आज के दिन ही वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को ईस्वी सन 1965 वीर निर्वाण संवत में जो है ये बराबर यहाँ भगवान विराजमान हुए थे। 1965 में आज 58 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आज 59वां प्रतिष्ठापना दिवस है। अभी आप लोग यहाँ से तत्क्षण ही उठ करके जो 7:30 बजे पुनः सीधा प्रसारण पारस चैनल का होगा, उसमें आप भगवान ऋषभदेव का अभिषेक भी आज करेंगे। हमारे रविंद्र कीर्ति जी, पिठाजी जी ने अभिषेक की व्यवस्था भी आज रखी है, विशेष रूप में प्रतिष्ठापना दिवस के मंगल अवसर पर। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, कल आपने दीक्षा कल्याणक मनाया है भगवंतों का। जैन परंपरा के अनुसार, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार तीर्थंकर भगवान स्वयं दीक्षा लेते हैं तो उनके संस्कार कोई नहीं करते हैं। इसीलिए प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ में और अनेकों प्रतिष्ठा का पाठ ग्रंथों में दीक्षा कल्याणक के दिन एक मंत्र है सामायिक चारित्र का। भगवान के मस्तक पर सामायिक चारित्र के मंत्र है और उनकी पूजा है। भगवान दीक्षा लेते ही एक सामायिक चारित्र में स्थित हो जाते हैं। एक सामायिक चारित्र यानी सर्व सावध्य योग की निवृत्ति, संपूर्ण रूप से सब कुछ त्याग। इस प्रकार से जो है उनके जो छेदों पर स्थापना चारित्र है, 5 चारित्र के भेद में श्री गौतम स्वामी ने कहा है, चारित्रम सर्वजनैः चरित्रम प्रोक्तम तो सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंचवेदम पंचम चारित्र लाभाय। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने चारित्र को धारण किया है। जन्म से ही मति सुख अवधि ज्ञान रहता है, फिर भी चारित्र धारण करके ही केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, पुनः निर्वाण प्राप्त करते हैं केवल ज्ञान के बाद। आज केवल ज्ञान कल्याणक आप बनाएंगे और समोसन आदि की रचना बनेगी। आज और कल आप बराबर केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव देखेंगे। अब मैं आपको ले चलूँ दूसरे विषय में। ये ध्यान रखना,
दीक्षा कल्याणक में मूर्तियों पर जो विद्वान संस्कार करते हैं 28 मूल गुण आदि के, बिल्कुल गलत है। दिगंबर जैन परंपरा से बहिर्भूत। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज जी हमेशा कहते थे प्रतिमाओं पर कभी भी दीक्षा कल्याणक के दिन एक सामायिक चारित्र के आरोपण के सिवाय कोई दूसरे संस्कार नहीं करना चाहिए। केवल ज्ञान के दिन सब संस्कार होते हैं। आज संस्कार शुरू होंगे, संस्कार माला रोपण, अंक न्यास, अक्षर लिखे जाएंगे आदि, और सूर्य मंत्र आदि सब जो है होंगे। तो ये ध्यान में रखना, आज सूर्य मंत्र भी दिए जाएंगे। और ये एक बात और ध्यान रखो, आचार्य श्री वीर साह जी महाराज ने ईस्वी सन 1956 में जयपुर में खानिया में विराजमान विद्वानों के बीच में चर्चा में स्पष्ट किया था कि सूर्य मंत्र का कोई आचार्य अथवा मुनि ही दे, ऐसा कोई नियम नहीं है शास्त्र में। हमेशा ध्यान रखें, यह प्रतिष्ठाचारी का काम है विधिवत सब करना। अगर ऐसा ही मानोगे तो आपके हर मंदिर में पूरे भारत में जीवराज पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित, जीवराज जैन पापड़ीवाल द्वारा प्रतिष्ठित लाखों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की गई थी, और वो हर मंदिर में, हर तीर्थ पर, हर जगह विराजमान है। वो अपूज्य हो जाएंगी, पूज्य नहीं रहेंगी। उसमें उस समय कोई मुनि का नाम नहीं है, कोई मुनि नहीं थे। ध्यान रखना, मुनि होंगे लेकिन उनकी प्रतिष्ठा में नहीं थे। इसलिए प्रतिमाएं सब बिना मुनियों के भी प्रतिष्ठित होती हैं, और उनकी हमारे सानिध्य में भी लगभग 20 प्रतिष्ठाएं बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं दिल्ली आदि राजधानी में, जगह जगह, जिनमें कोई साधु और मुनि नहीं रहे हैं। और आचार्य श्री वीर साह जी महाराज और धर्म साह जी महाराज आदि की आज्ञा से ही हमने कराया है। समझे आप, ध्यान में रखा। तो ये जो है कल्पना और होना तो बहुत अच्छी चीज है, तदृश होना चाहिए। अभी मांगी तुंगी में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने 125 दिगंबर मुनियों को एकत्रित किया है। 125 दिगंबर मुनि वहां एकत्रित हुए हैं, और आज यहाँ सप्तऋषि के रूप में 7 मुनि विराजमान है, जो सप्तऋषि के रूप में है, प्रतीक है आप। तो बात यही है। दूसरी बात, भरत और बाहुबली ने दीक्षा लेकर आहार नहीं किया है। भरत भगवान को दीक्षा लेते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। ध्यान रखना, तो भरत की मूर्ति का आहार नहीं कराया जाएगा आज। बाहुबली ने भी 1 वर्ष का योग लिया था, और जिस दिन उनका योग पूर्ण हुआ उसी दिन भरत का पहुंचना और उनका योग पूर्ण होकर के केवल ज्ञान होना हो गया था। इसलिए उन्होंने भी आहार नहीं किया है, और सभी तीर्थंकर भगवंतों ने आहार किया है। ऋषभदेव भगवान का इक्षु रस से आहार हुआ है, तो यहाँ इक्षु रस की पालना होगी। ध्यान रखना, केवल इक्षु रस का आहार हुआ है राजा सोमप्रभ श्रीरांश के यहाँ हस्तिनापुर में, और शेष 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है। समझे, दूध की खीर का आहार लिया है शेष 23 तीर्थंकरों ने, ऐसा आगम में वर्णित है। अब यह ध्यान में रखना, ये विशेष बातें मैंने आपको बताई। अब एक विशेष बात मैं और आपको बताऊं, जो यहाँ भगवान विराजमान है, इनका चमत्कार, इनका अतिशय मैंने स्वयं जो अनुभव किया है वो मैं आपको सुनाती हूँ। वीर निर्वाण संवत 2518 ईस्वी सन 1992 मैं हस्तिनापुर में थी, और रत्नत्रय निलय जो त्यागी भवन है बसतिका हमारी, उसमें हम बैठे। सुबह 4 बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक का ध्यान करते थे। कई बार मैं 2.5 घंटे 2 घंटे मैं ध्यान में बैठी थी, और वहाँ से, जहाँ से मैं ध्यान कर रही थी, सामने सुमेरु पर्वत दिख रहा था। जो वहाँ सुमेरु पर्वत 1 से 1 फुट ऊंचा है, वहाँ से सुमेरु पर्वत दिख रहा था। मैं सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते और आंख बंद करके पुनः ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते करते एकदम ठीक 4 बजे हमें ये भगवान स्वयं दिख गए। ये भगवान के दर्शन हमको स्वयं हो गए, ध्यान में हो गए। जब मैंने ध्यान विसर्जित किया 4:30 बजे, तब मैंने अपने
पहले चंद्रावती हमारे पास सोती हैं, तो ये हमारे पास थी। इनको बताया, फिर हमारे छिलक मोती सागर जो प्रथम पीठाधीश थे उनको, और रविंद्र कीर्ति जी जो ब्रह्मचारी थे, इनको बुला करके इनको कहा कि आज मुझे ध्यान में भगवान ऋषभदेव दिखे हैं और हमें अयोध्या जाना है, हमें अयोध्या जाना है। मैंने संकल्प किया, वो उस समय की वो घड़ी और आज हमारे जीवन की घड़ी, ये चमत्कार, ये ऋषभदेव भगवान इतने चमत्कारिक हैं। ये जो कुछ भी आज आपको अयोध्या में दिख रहा है, 11 मंदिर स्वामी जी ने बनवाए हैं अपने हाथ से, अपने सामने खड़े होकर के। 11 मंदिर नए बने हैं यहाँ, त्रिकाल चौबीसी, समोसर मंदिर, और बाहर में 9 मंदिर, सभी मंदिर जो बने हैं ये सब उसके बाद इनका निर्माण हुआ है। तो भव्यात्माओं, ये मैं आपको बता रही हूँ प्रतिमा का चमत्कार, ऐसी चमत्कारिक प्रतिमा है। इसके पहले मैं आपको बताऊं, इसके पहले बराबर बचपन में मैंने पाया है, अयोध्या में हमेशा चैत्र कृष्णा नवमी, आप नोट करना, चैत्र कृष्णा नवमी भगवान ऋषभदेव की जन्म तिथि है। वो जन्म जयंती का मेला यहाँ, जन्म जयंती का कार्यक्रम यहाँ 5 दिन का होता था, विशेष रूप में, बहुत बड़े रूप में हमेशा होता रहा है, और हमने बचपन से पाया है। और हर वर्ष बराबर अपने माता पिता के साथ हम यहाँ आए हैं बचपन में, बराबर सन 1952 तक। सन 1934 से मेरा जन्म है, 34 से लेकर 52 तक बराबर हम यहाँ हर वर्ष आते रहे हैं, उस मेला में आते रहे हैं। वहाँ कार्यक्रम भी हुआ है, बचपन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमसे, पाठशाला के विद्वानों ने हमसे कराए हैं, हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते थे यहाँ। और यहाँ जो कटरा मंदिर है, सुमंतनाथ भगवान की जहाँ टोक है, सुमंतनाथ भगवान का मंदिर, वहाँ के प्रांगण में बाहर में पांडाल बनता था, वहीं पर कार्यक्रम होता था। और वही जो धर्मशाला है, आज उसमें महिला पुलिस ठहरी हुई है, उसी धर्मशाला में सब लोग ठहरते थे। ये नहीं था, ये देशभूषण जी महाराज का परम उपकार, महान उपकार, अनंत उपकार, जो उन्होंने आज ये आपको ये विरासत में ये जगह दी है। ये जगह इन्होंने क्रय करा करके, और दिल्ली वालों के आग्रह को लेकर के, दिल्ली वालों को आगे करके, और यहाँ के हमारे सारी समाज को, अवध प्रांत को जोड़ करके, पूरी समाज को जोड़ करके, और यहाँ सन 1965 में ये भगवान खड़े किए। इससे पूर्व आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने, जब मैंने घर नहीं छोड़ा था, ईस्वी सन 1952 में, ईस्वी सन 1952 में उन्होंने कटरा मंदिर में जो भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली खड़े हैं, उनका पंचकल्याण कराया था, जब उस समय मैं उपस्थित थी। और मुझे उस समय मेरे माता पिता ने जबरदस्ती महाराज के आग्रह से श्रीदेवी बनाया था। मैं 17 वर्ष की थी, बोले इसको श्रीदेवी बना दो, ये दीक्षा करती है, कल को दीक्षा लेगी तो कुछ नहीं करेगी, इसलिए इसको श्रीदेवी बना दो। और उस प्रतिष्ठा को मैंने देखा है, और देखा है वहाँ पर उस प्रतिष्ठा में इंद्रों का आगमन हुआ था, और आकाश मार्ग से इंद्रों की सेना और इंद्रों का वैभव खूब आकाश में दिखा था। हम सब ने देखा है, सब लोगों ने उस समय देखा था जो उपस्थित थे। आज ऐसे उसमें से कोई भी लोग होंगे जीवित तो बता सकते हैं। आचार्य देशभूषण जी महाराज ने देखा, दिखाया, हम लोगों ने देखा था। तो सन 1952 का चमत्कार उस मंदिर का, और ऋषभदेव बाहुबली भरत भगवान का, और सन 1965 में विराजमान है ऋषभदेव, इनका चमत्कार, और सुमेरु पर्वत का चमत्कार, और ध्यान का चमत्कार जो हमने पाया भगवान ऋषभदेव को, और आप सबने पाया है। ये हमारे ही नहीं है, ये आचार्य देशभूषण जी के ही नहीं है, ये पूरी जैन समाज के ही नहीं है, पूरे विश्व के हैं, पूरे 3 लोक के हैं, 3 लोक के नाथ हैं, पूरे विश्व के हैं, पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के हैं। हमारे आदित्य योगी जब पहुंचे थे अभी मुख्यमंत्री, मैं हसनापुर थी यहाँ से बिहार के पहले, तो उन्होंने सहज चर्चा में कहा कि माता जी, इस विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, उसी परंपरा में हमारे श्री राम, आप ध्यान में रखेंगे, विश्व के प्रथम राजा, कल आपने देखा है विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, और उन्होंने भरत को राज्य सौंपा, और दीक्षा कहाँ ली है?
अब आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले चलूं। दीक्षा कहाँ ली है? यही, ये जो प्रयाग दिखता है, इलाहाबाद महाकुंभ नगर, ये यहाँ का उद्यान था, यही अयोध्या का ही बगीचा था। अयोध्या बहुत विशाल थी। ऋषभदेव के समय अयोध्या बहुत विशाल थी। भगवान ऋषभदेव के शरीर की अवगणना 2000 हाथ, 500 धनुष। बाहुबली की अवगणना उनसे भी बड़ी। बाहुबली भगवान अपने बाप से भी ऊंचे थे, 525 धनुष के थे। अपने बाबा के बराबर थे, अपने दादा के बराबर, नाभि राय के बराबर थे। और उनका 81 मंजिल का सर्वतोभद्र महल था। आप चिंतन करें, जिनके 2000 हाथ शरीर की अवगाना, ऐसे ऋषभदेव भगवान और उनका 81 मंजिल का महल कितना बड़ा रहा होगा, कितनी जगह घेरी होगी। पूरे अयोध्या आज की तो उसी में आ गई। बहुत विशाल महल था। भारत की 96,000 रानियां, आप सोचो इतने बड़े अयोध्या में समाएंगी। चक्रवर्ती सगर के 60,000 पुत्र, उनके सबके वैभव और रानियां क्या इस अयोध्या में समाएंगी? अयोध्या बहुत विशाल थी, बहुत 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 विशाल थी। यह हमारी जमीन, हमारा विश्व, हमारा भारत तत्वार्थ सूत्र के अनुसार भरतई रावत की और बृहद्यासो सरसम्याभाव उत्सर्पण। ये ज्यादा कहने का समय नहीं है। भरत रावत क्षेत्र में हानि वृद्धि होने से क्षेत्र संकुचित हो गए हैं, इसलिए छोटे छोटे हो रहे हैं। ये संकुचित होते हैं, आगे विस्तृत होते हैं। अब ज्यादा हम इसमें विस्तार न करके इतना ही बताएंगे कि आज ऋषभदेव भगवान यहाँ चमत्कारिक जो विराजमान है, ये अतिशय चमत्कारिक है, महान चमत्कारिक है। इनका आपसे करके आप अपने जीवन को धन्य करेंगे और इनका दर्शन करके धन्य करेंगे। और इनके 1 से 1 पुत्र जिनका पंचकलाड़क हो रहा है, और 5 भरत 5 ऐरावत के 30-24 जिनका पंचकलाड़क हो रहा है। और भरत भगवान ये सब हमारी और आपकी सबकी रक्षा करे, सारे विश्व की रक्षा करे, सारे विश्व में क्षेम और कल्याण हो। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत भगवंतों को नमन करते हुए, कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल। आर्यिका श्री के बाद मुनिश्री ने भी भक्तों को मंगल उपदेश दिया। किसी चिंतक विचारक ने एक बहुत सुंदर सी बात को लिखते हुए कहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग प्रायोरिटीज, कि हमारा जीवन प्राथमिकताओं को ऊपर आधारित हुआ करता है। और हम अपने जीवन में जिन चीजों को प्राथमिकता दिया करते हैं, हम जिन चीजों को महत्वपूर्णता दिया करते हैं, हमारा जीवन भी उसी दिशा में स्वयं बढ़ता चला जाया करता है। मेरे गुरुदेव हमेशा एक बात कहा करते थे कि धन दे तन को राखिए और तन दे रखिए लाज। कि जब हमने कोरोना का टाइम पीरियड देखा था, हम सबको पता था कि धन की इंपॉर्टेंस नहीं थी, शरीर की इंपॉर्टेंस थी। क्योंकि जिस शरीर के माध्यम से हमने धन को एकत्रित किया था, जब वो शरीर ही नहीं रहेगा तो धन किस काम का रहेगा। और आगे की पंक्ति में कहते हैं कि तन दे रखी इलाज, और शरीर भी खत्म हो जाए तो हो जाने देना, लेकिन इज्जत कभी अपनी समाप्त नहीं होना चाहिए। और तीसरी पंक्ति में लिखते हुए कहते हैं धन दे तन दे लाज दे, कि धन जाता है चला जाए, शरीर जाता है चला जाए, इज्जत जाती है चला जाए, लेकिन धर्म मेरे जीवन से कभी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि चिंतकों ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा किया करता है, धर्म उसकी आने वाले समय में स्वयं रक्षा कर दिया करता है। आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति के माध्यम से हमारे जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र थे, आज उन तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा और रक्षा करती चली जा रही हैं। जिनेंद्र भगवान जिनकी तरफ हर संत नए नए मंदिर बनाना चाह रहा था, लेकिन माता जी ने उन चीजों को इंपॉर्टेंस दी कि वास्तविकता में हमारी संस्कृति किन चीजों से निकल करके आई है। आज ये अयोध्या, जिसको हमारे यहाँ पर शाश्वत कहा जाता है, इस अयोध्या को, जिसको शाश्वत भूमि मात्र 2, एक शिखर जी और एक अयोध्या, ये 2 शाश्वत तीर्थ क्षेत्र थे, जिसकी तरफ माता जी ने अभी बताया 1992 में मैं धनतेरस के दिन ध्यान कर रही थी और मेरे को आदिनाथ भगवान दिखाई दे गए। देखिए, उस धर्म की रक्षा माता जी ने करी है, तो आज इस पूरी सृष्टि में यदि सबसे बड़ी सर्वोच्च आर्यिका और कोई है तो ज्ञानमती माता जी हैं। और निरंतर
उनके सानिध्य के माध्यम से हमारी जैन संस्कृति का उत्थान होता चला जा रहा है। आर्ष परंपरा को निरंतर माता जी के माध्यम से संवर्धन होता चला जा रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा परम सौभाग्य था कि हमको भी यहाँ तक आने का सौभाग्य प्राप्त हो पाया। हम मांगी तुंगी तो नहीं आ पाए, लेकिन अयोध्या की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में तो हमने भी अपने परिवार की तरह सम्मिलित होकर के इस प्रतिष्ठा में सौभाग्य को प्राप्त किया। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो धर्म है, इस धर्म हमारे जीवन से कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में धर्म एक बार आ गया उसका कल्याण स्वयं होता चला जाया करता है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो धर्म आपको मिला है, आप सभी को मिला है, ये धर्म हमारे किसी भी भाव से छूटे ना, क्योंकि ये धर्म ही एक ऐसा सहारा है जो हमको मुक्ति और निर्वाण तक लेकर के जाने में सहारा बन पाता है। बस यही भावना भाऊंगा कि आप सभी की कृपा, हमारे आचार्य भगवंतों की कृपा के माध्यम से जो धर्म के संस्कार हमारे अंतरंग में आए हैं, जो धर्म अपने जीवन में हमने ग्रहण किया है, वो निरंतर बने रहे। जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की। प्रवचन उपरांत विधान पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। इस दौरान कार्यक्रम परिसर भक्तों से खचाखच भरा था। बड़ा ही भव्य दृश्य था। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री अरिहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय चैत्यालय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति स्वाहा। कर्पूर मिश्रित गंध चंदन देह ताप निवारता, तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरत ही बारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो मम संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। क्षीरोदधि की बेन सब सिर कंदलों को लाएगे, उत्तम अखंडित सौख्य हेतु कुंज नभ सुचढ़ाएगे। देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं से अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालय नवद्योत समूहाय मम अखंड अक्षय सुख पद प्राप्त दिव्य अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। चमेली की बड़ा नाना सुगंध तिली लिए, भव के विजेता आपको पूजन सुमन अर्पण किए। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं से अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो मम कामान विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। पायस मधुर पकवान मोदक आदि को भर थाल में, निज आत्मा अमृत सौख्य हेतु पूजो नत भाग में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं से अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालयभ्यो नमः मम क्षुधारोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। कर्पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में, तो आरती तम वारती पाहो सुज्ञान प्रकाश में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं से अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः मम मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। दस गंध धूप अनूप सुरभिद अग्नि में खेओ सदा, निज आत्मगुण सौरभ उठी हो कर्म सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे। ओम ह्रीं श्री अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः मम अष्टकर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा। अंगूर अमृत आम्र अमृत फल भराओ थाल में, उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजो आज में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर, सबसे दिनव निधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांतावरे।
ओम ह्रीं श्री हरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमः मम महामोक्ष फल पद प्राप्ते दिव्य फलम निर्वपामिति फलम निर्वपामिति फलम निर्वपामिति। फूल कमल का फूल फूल के अंदर श्री महावीर कमल का फूल फूल के अंदर श्री महावीर। चारों तरफ सरोवर बहता बहता है निर्मल नीर। फूल कमल का फूल फूल के अंदर श्री महावीर। ओ देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा कर सबसे दिनव निधि मंगल पाए शिव कांता। अरे चारों तरफ सरोवर बहता बहता है निर्मल नीर। फूल कमल का फूल फूल के अंदर है महावीर। सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्यालयभ्यो अनर्पित प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति। जलधारा से नीत में जग की शांति है। नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति समेत शांति शांति धारा शांति शांति धारा। नाना विध के सुमन ले मन में बहु हर्षाए। मैं पूजो नव देवता पुष्पांजलि करा। दिव्य पुष्पांजलि दिव्य पुष्पांजलि। वीतरागी सर्वज्ञ एवं हितोपदेशी देव का गुणगान करना पूजन करना बड़े ही पुण्य का कार्य है और जो भक्त इसे करता है वो मोक्ष मार्ग की ओर चलने लगता है। परिपुष्पांजलिम जुबेत अर्घ दो। ओम नीम नागकुमाराय सर्विघ्न विनाशनाय इदम अर्घ्यम पाद्यम गंधम दीपम धूपम चरु फलम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञभागम जयजामहे प्रतिगृह्यताम इति अर्घम समर्पयामि। आठों द्रव्य से पूजा कीजिए। ओम नीरस्य नमः जलम समर्पयामि स्वाहा। ओम शीलगंधाय नमः चंदनम समर्पयामि स्वाहा। बोलो सब लोग स्वाहा। ओम अक्षताय नमः अक्षतम समर्पयामि स्वाहा। ओम विमलाय नमः पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। ओम दर्पमत्नाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि स्वाहा। ओम ज्ञानोदत्ताय नमः दीपम समर्पयामि स्वाहा। ओम श्रुद्धूपाय नमः धूपम समर्पयामि स्वाहा। ओम अभीष्ट फलदाय नमः फलम समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं भूर्भूमि देवताय नमः भूअर्चनम करोमि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लीजिए और शिला के ऊपर छिड़क दीजिए। इति शिला प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। एक अर्घ दीजिए। स्वच्छ तीर्थ जले ऋतुक्ष सैन्य प्रोद्गंध गंधे सिंधे सूक्ष्मात्वा यतिशाली शाले सदगे गंधोद्गमे रुद्गमे हव्ये नवरसे प्रदीप शुभे दीपेर विपधूपके धूपेरिष्ट फलावैर बहुफले रेनाम शिला मर्चये। ओम ह्रीं एनाम शिलाम अर्चयामि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। ऐसी पावन भावना को मन में धारण कर भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना की। सत्याभलोकम दधि मंगलार्थम सिद्धार्थ सार्थो भीमतार्थ सिद्धम जात्यादि पुष्पम मनसा प्रसादम वृद्धिम समृद्धिम स्वसमृद्ध वृद्धिम ददाति शीति भवनम तुषारो दूर्वाचिरायु सुयशोक्षतो गए। श्रीखंड काला गरु जाति पत्र सदग्रंथि पर्णो तम पद्मकादि सौभ्यमर्तम सुरभि सुखाया भूया सुश्रेतो तिलको चितार्ता। अच्छे से गाते हुए और ये बहुत ही मांगलिक पदार्थ है जिसे आप पीस रहे हैं और यही द्रव्य
अभी आप जब साधुओं के हाथ में देंगे और इसी द्रव्य से भगवान की नाभि में संस्कार किए जाएंगे, जिसे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र के द्वारा प्रतिमाओं को संस्कारित किया जाता है। पूरी ताकत लगा के पीसना और खूब अच्छे से पीसना और दोनों जोड़े से हाथ लगा के पीसना, अकेले इंद्राणी को नहीं पीसने देना। हाँ, ये तिलक ध्यान की क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसी में नेत्रोन्मीलन का भी मंत्र है जो अभी प्रतिष्ठाचार्य महोदय संपन्न कराने वाले हैं। अभी हमारे आचार्यगण, आचार्य भद्रबाहु महाराज जी, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी, मुनि अनुसरण सागर जी आदि सभी लोग प्रतिमाओं पर अंक न्यास कर रहे हैं। प्रतिष्ठाचार्य जी उधर अंक न्यास की विधि करा रहे हैं। सभी प्रतिमाओं पर कल्याण मालारोपण की विधि चल रही है और इधर प्रतिष्ठाचार्य महोदय इधर भी गोद भर दो सौदामिंद्र की, सौभाग्यवती महिलाओं से की गोद भरो। द्रव्य को, मंगल द्रव्यों को घिसवा करके उनकी गोद भराई का कार्यक्रम, आगे से सामने से। ये सारे कार्यक्रम प्रतिष्ठा तिलक आदि ग्रंथों के अंदर वर्णित हैं। महानुभावों, आज आपको ये भी ज्ञात हुआ है कि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अंदर जो दुनिया में पहली बार निर्मित हुआ था सन 1979 में, 1979 में सुमेरु पर्वत बन करके तैयार हुआ, उसका पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। पुनः सन 1985 में, 1985 में बहुत ही बड़े स्केल पर जम्बूद्वीप की प्रतिमाओं का पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। आज उस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को 38 साल परिपूर्ण हुए हैं और 39वां वर्ष लग गया है सन 1985 के हिसाब से। और आज एक और भी बहुत बड़ा इतिहास का दिवस है जब परम पूज्य आरिका रत्न आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी को जम्बूद्वीप के विशाल पांडाल में केवल ज्ञान के समोसरण की सभा में चतुर्विद संघ के द्वारा गणिनी पद प्रदान किया गया था। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के परंपरा की सर्वप्रथम सर्व प्रमुख गणिनी माता ज्ञानमती माता जी का आज गणिनी पद प्रतिष्ठापना का दिवस भी है। तो इस अवसर पर हम सब यहाँ पर एक बार जम्बूद्वीप रचना का स्मरण करेंगे, जिस जम्बूद्वीप के बनने पर पूरे देश के सभी प्रांतों से लोगों ने आकर के और उस अभूतपूर्व अलौकिक जम्बूद्वीप के दर्शन किए थे। और वहाँ जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हुई 3-3, 3.25 फुट की, वे सब ऐसी फूल जैसी हल्की हो गई कि पांडाल से कार्यकर्ता लाए और जम्बूद्वीप की वेदियों में विराजमान किया। अतिशय चमत्कार के साथ वह प्रतिमाएं उसमें विराजमान हुई और आज वो रचना विश्व के आकर्षण का केंद्र है, जिसे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मैन मेड हेवन की संज्ञा देकर और अपने फोल्डर में लिखा है और उसको अनपैरेलल क्रिएशन, एक अनुपम कृति, अनुपम अद्वितीय रचना के रूप में उसे उद्घोषित किया है। ऐसे जम्बूद्वीप के अंदर देश विदेश के सभी लोग आकर के जैन भूगोल की रचना का दर्शन भी करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं और अपनी थीसिस के अंदर उसका उल्लेख करते हैं। केवल एक जम्बूद्वीप ही नहीं, उस जम्बूद्वीप तीर्थ के 50 एकड़ के परिसर में 3 लोक की सुंदर रचना बनी है। आगम के अनुसार 13 द्वीप के मध्यलोक की पूरी रचना बनी है पूर्णतया आगम के अनुरूप, क्योंकि पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने करणान योग के ग्रंथों को पढ़ करके उनका
अवलोकन करके और सूक्ष्मता से उनको निकाल करके और धरती पर साकार करने का जो प्रेरणा भाव प्रस्तुत किया, वह सभी भक्तों ने मिलकर उसको साकार किया। ज्ञान कल्याण के मंगल अवसर पर भगवान आदिनाथ की 31 फीट ऊंची विशाल एवं भव्य प्रतिमा का मस्तकाभिषेक भी संपन्न हुआ। इस महापंच कल्याणक में जहां पुण्यार्जन के अनेकों अवसर भक्तों को प्राप्त हो रहे थे, वहीं भगवान आदिनाथ की 31 फीट ऊंची विशाल एवं भव्य प्रतिमा का मस्तकाभिषेक करने का महान अवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ। हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलेन जिनमभिषेच्यामि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। स्वाहा बोली ऋषभदेव भगवान की। जिनवर का महामस्तकाभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है, क्या सुंदर लगती है। जिनवर का महामस्तकाभिषेक निराला है, क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा है। जब दूध से न बन करे हम, क्षीरोद स्मरण करें हम, ऊपर से नीचे बहती तब दुग्ध मही हो धरती। प्रभु तन पर कर लो तुम भी दूध की धारा रे। तालियां। क्या सुंदर लगती तन पर दूध की धारा रे। देती जय आदित्य नेत्र करे अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ला 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 ला। ओ नगर अयोध्या की तुम राजा, नगर अयोध्या तीर्थ राजा। ओ दीक्षा लेकर बनी मुनि राजा, फिर मुनि चरिया बतलाही है जिनवर। हे प्रभु जिनवर, हे आदि जिनेश्वर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय देवी तेजो मूर्त है नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय। सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गाप नतिविनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम राम रा अस्या उषा नमः। चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परम्परायाम आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, सर्व संघस्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज, चतुर्थ संघस्य गणिनी प्रमुख आचार्य मुनि श्री अनुसरण महाराज, संघस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु, सर्व संघस्य स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सहित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त परिवार जनानाम आज की विशेष शांति धारा करता राजपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली निवासी श्री जिनराज जी जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन, जिनांशी ब्राह्मी जैन और कैवल्या सुंदरी जैन एवं समस्त परिवार जनानाम सब लोग अपने अपने बोले मम सपरिवारस्य। सर्व पूजिका नाम सर्व भक्तिका नाम च प्रतिष्ठा में माता पिता बने अनिल कुमार जैन, अनिता जैन संग सपरिवार से, सौधर्मेंद्र बने अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन, कैलाश चंद जैन, आदिश जैन सपरिवार से। सर्व और कुबेर बने विनोद कुमार जैन सिवान वाले सपरिवार से, ईशान इंद्र श्री सुरेश जैन जैन, जितेंद्र लोहाड़िया खंडवा निवासी सर्व परिवार से।
सभी हैं सानत कुमार इंद्र, राजीव जैन सपरिवार से दिल्ली निवासी, महेंद्र इंद्र डोटिया जी, इनका नाम क्या, अभय कुमार डोटिया मुंबई निवासी सब परिवार से, और सब भरत भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने वाले यज्ञ नायक श्री नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन, विमला जैन सब परिवार से, मोनिका जैन सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदनीय कर्म, समोनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वअंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, अग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंधर कुष्कामलादिभयम, सर्वनिग्रहादिबंधन वायुयान दुर्घटना भयम, सर्वास्त्यान शस्त्र चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वास्थानी विस्फोटक सर्वविषाक्त आस्पक्षरण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत विषावंतर डाकिनी शाकिन्यादि भयम, सर्व धनहानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधि आर्द्रौदिधाम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्वायसा सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व भयम, सर्व दुखम, सर्व आपम मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमा सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मनवाद्या नमादे जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2549 मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ आज बुधवासरे नित्य पूजावसरे भगवता ऋषभ देवस्य 48वां प्रतिष्ठापना 58 साल पूरे 59वें प्रतिष्ठापना अवसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां च तीर्थसंघस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुष द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन प्रतिमाया मस्तकस्य परिशांतानां करोमीति स्वाहा। चतुर्संघस्य शांतिधारा कर्ता श्री जिनराज जी जैन, मंजू जैन, आयुषी जैन, ब्राह्मी सुंदरी जैन सपरिवार शांतिम कुरु कुरु सर्वपूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु श्री सुरेश चंद जैन खंडवा वाले सपरिवार शांतिम कुरु कुरु व्यापार वृद्धिम कुरु कुरु सर्व। महोत्सव में आगे संपूर्ण कार्यक्रम परिसर में हे स्वामी यात्रो की मंगल ध्वनि गूंज उठी। ये पावन क्षण था महामुनि आदिनाथ को आहार दान देने का। भक्तों का रेला महामुनि आदिनाथ के मार्ग में पलक पावड़े बिछाए बैठा था। जिधर देखो उधर भक्तों के समूह महामुनि आदिनाथ को आहार कराने के लिए बेचैन हो रहे थे। भला कोई कैसे हाथों से जाने दे सकता था ऐसे महान कल्याणकारी अवसर को, जिसमें आहार दान देने जैसी बात हो, और वो भी महामुनि आदिनाथ को।
समग्र भारतवर्षीय जैन समाज उमड़ पड़ा था इस पड़गाहन में। हर एक के मन में यही कामना थी कि वो भी आहार कराए। ये सुनिश्चित है कि इस परम कल्याणकारी अवसर पर जिसने महामुनि आदिनाथ को आहार प्रदान करने का पुण्यार्जन किया होगा, वो कोटि कोटि पुण्य का भागी बना होगा। बैठे मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। तप में बैठे मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। जय जयकार हुई चहुओर, जय जयकार हुई चहुओर। सृष्टि में हुई नई भोर, सृष्टि में हुई नई भोर। तप में बैठे मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। कल्याण, धारण किया ज्ञान कल्याण। तप में बैठे मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। के उदय से हुई समव शरण की रचना। तीर्थंकर के उदय से हुई समव शरण की रचना। अष्टद्रव्य ले आए इंद्र, अष्टद्रव्य ले आए इंद्र, करे आनंद से पूजा, करे आनंद से पूजा। तप में बैठे मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। शरण में प्रभु की दिव्य वाणी का हुआ संचार। सृष्टि की सारी भाषाओं में, सृष्टि की सारी भाषाओं में गूंज जीवन कनया विचार, गूंज जीवन कनया विचार। तप में बैठे
मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। तप में बैठे मुनिराज, अर्जित किया केवल ज्ञान। जय जयकार होए चाहो, जय जयकार होए चाहो। सृष्टि में हुई नई भूल, सृष्टि में हुई नई भूल। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि भक्त जो हैं यहाँ पर इस वक्त कोई दिल्ली से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, तो कोई केरल से आया है। आइए उन्हीं भक्तों से मौजूद लोग हैं, उनसे मैं बात करती हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए हैं और उन्हें माता जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। जय जिनेंद्र। मैं उदयपुर राजस्थान से प्रकाश चित्तौड़ा। मैं यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो पंचकल्याण की प्रतिष्ठा हो रही है, इतनी प्रतिष्ठा देखने को मिली, परंतु यहाँ की प्रतिष्ठा एक बहुत ही अनोनी है और देखने लायक है। और माता जी का प्रबंध और चारों इनका पीठाधीश जी का प्रबंध बहुत ही अच्छा है। सभी को अच्छी तरह से ठहराया, अच्छी तरह से सारी व्यवस्था है। धन्यवाद। नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूँ, प्रदीप कुमार पहाड़े। यहाँ का इंतज़ाम इतना बढ़िया है कि यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है। रुकने के लिए एसी रूम वगैरह, खाना व्यवस्था इतना बढ़िया है। माता जी और रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और पब्लिक लोग इतने खुश है कि अब ऐसा लग रहा है यहाँ अपन घर में रह रहे अपने। इतनी व्यवस्था अच्छी है, बहुत इंतज़ाम बढ़िया है यहाँ का। इतना बढ़िया इंतज़ाम कहीं भी नहीं है। इतने पंचकल्याण करे हमने, इतना भारी इंतज़ाम कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। न भविष्य न भूतो ऐसी व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। मैं दिल्ली से, अयोध्या शाश्वत जैन तीर्थ है। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों का जन्म यही होगा और यही और समय शिखर से मोक्ष जाएंगे। और यहाँ की ज्ञानमती माता जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, उनके संगपति अनिल जी के साथ हमारा है, प्रीतिवार से हैं हम। और यहाँ की जो भी हम जितना भी कहें बहुत कम है, सारी सुख सुविधा और माता जी का आशीर्वाद भरपूर है। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम जम्बू कुमार देसाई है। इधर पंचकल्याण महोत्सव का इतना बढ़िया कार्य चल रहा है कि ये देख के हमको इतना अच्छा लग रहा है कि भविष्य में न भूतो न भविष्य ये काम हो रहा है। पूज्य माता जी, भट्टारक जी, रविंद्र कीर्ति जी महाराज और सभी मुनिगण, मातागण, ये इधर सबका दर्शन मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम जालना से आए कन्यालाल पाटनी, हम जालना से आए कन्यालाल पाटनी महाराष्ट्र से। जो काम रविंद्र कीर्ति जी ने किया, इतना सुख सुविधा वाला है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना आराम से रखे रविंद्र कीर्ति जी ने और इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था। 5-5 हजार 7-7 हजार आदमी यहाँ पे जमा है और खाने में भी सब व्यवस्था सिर दे रहे। वीआईपी है, पूरा वीआईपी है रविंद्र कीर्ति जी मुनि महाराज। आपने सही कहा। जैसा कि भक्तों ने बताया कि यहाँ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ व्यवस्थाएं काफी ज्यादा अच्छी हैं। हम सोलापुर वाले आदमी, पुणे वाले आदमी आ रहे हैं। माता जी का जो माता जी है उनका सभी पुणे सोलापुर वाले पर बहुत आशीर्वाद है। और जो माता जी बोलता है ये सोलापुर वाले सब मानते हैं। और माता जी ने सोलापुर वाले की इतना व्यवस्था कर दी, खाना पीना सब कुछ, रहना पीना कुछ प्रॉब्लम, गाड़ी की व्यवस्था, रूम पर आने जाने को सभी जगह हमको बहुत व्यवस्था कर दी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं एमपी बैतूल से आई हूँ। यहाँ पे इतना अच्छा इंतजाम, 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि है ये, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। सभी यहाँ पे आकर के उसका लाभ उठाएं। आप कहाँ से आए हैं अंकल जी? आप? मैं बंडा डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश से आया हूँ। और मुझे इतना यहाँ जानकर अनुभूति हुई कि जहाँ भी इनके प्रोग्रामों में मैं सम्मिलित हूँ, इतना आराम, इतनी व्यवस्था कहीं ना देखने को मिलेगी ना मिलेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, मैं हुकमचंद नाहर हूँ। ठीक जी, कोटा राजस्थान से। और यहाँ पंचकल्याणक में बहुत आनंद आ रहा है। गणनी ज्ञानमती माता जी ने हमें साक्षात स्वर्ग में उतार दिया, ऐसा अनुभव हो रहा है। देव शास्त्र गुरु का पूरा सानिध्य है।
तो दर्शकों, आपको हम यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो पावन झलकियाँ आपको दिखाते रहेंगे। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने अपनी जो भावना है वो प्रकट की है, और मैं आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगी कि जो लोग अयोध्या नगरी नहीं आ सकते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की भव्य झलकियाँ देख सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय श्री दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ निदेश भैया जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज भगवान ऋषभ देव जी की आहारचर्या हुई है, इसके बारे में उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से भगवान को आहार दिया जाता है। आज यहाँ पे परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्रमणी आर्का श्री चंद्रामती माता जी, पीठाधीश स्वास्थ्य श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के सानिध्य और निर्देशन में एवं अनेक साधु संतों के सानिध्य में भगवान ऋषभ देव एवं 31 फुट उतुंग भगवान भरत की पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा हो रही है। आज भगवान ऋषभ देव का आहार भगवान भरत का आहार हो रहा है। पूज्य माता जी की प्रेरणा से अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि ही नहीं है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है। ये आज पूरे विश्व को बताना है, इसीलिए हस्तिनापुर से पूज्य माता जी का मंगल विहार हुआ और एक राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन हुआ अपने जैन धर्म की पहचान कराने के लिए। भगवान का आज आहार हो रहा है। भगवान का प्रथम आहार जो है हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश ने दिया। आज वही दृश्य यहाँ पे दिखलाया जा रहा है अपनी जैन संस्कृति की पहचान कराने के लिए, जैन धर्म की पहचान कराने के लिए कि जैन धर्म जो है बहुत प्राचीन धर्म है, ये प्राणी मात्र का धर्म है, अहिंसा धर्म है। सभी लोग ये जाने कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि नहीं, भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है। भगवान ऋषभ देव के अलावा यहाँ 5 तीर्थंकर और हुए हैं। इससे पहले 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से होता था और आगे भविष्य में भी 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या से होगा। आज जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, ये शकुंतला के पुत्र भरत से नहीं अपितु भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत के नाम से हमारे भारत देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। सभी लोग आएँ, अयोध्या में दर्शन करें, जैन संस्कृति देखें। यहाँ पे बहुत ही सुंदर निर्माण हो रहा है। भगवान भरत मंदिर, भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्रों का मंदिर और कई मंदिरों का निर्माण चल रहा है और बहुत ही जल्द यहाँ पे सुंदर धर्मशाला अन्य चीजें भी विकसित होंगी। जय श्री दर्शकों, मैं मानसी जैन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ अतुल जैन जी हैं जो कि दिल्ली से हैं। आइए उनसे बात करते हैं यहाँ पे जो पंच कल्याणक चल रहा है इसके बारे में। मैं दिल्ली से अतुल जैन भरतस्थली का अध्यक्ष हूँ, जैन सभा नई दिल्ली के अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में राकेश जैन खड़े हैं जो महामंत्री हैं। ये पंच कल्याणक अपने आप में एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक है, जहाँ पर आज 850-900 प्रतिमाओं का पंच कल्याणक हो रहा है, जो कि इतिहास में शायद पहली बार ही हो रहा है किसी एक ही मंच के ऊपर इतनी सारी प्रतिमाओं का पंच कल्याणक हो रहा है। जैसे इसमें 30-24 ही हो रहे हैं, जहाँ पे 720 मूर्तियों का पंच कल्याणक हो रहा है जो कि रत्नमयी है। उसके बाद 101 भरत भगवान जो अपने ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे 101, उनकी प्रतिमा रख करके उनका अभिषेक हो रहा है, पंच कल्याणक हो रहा है। और इसके अलावा और प्रतिमाएं हैं जिनका 24 का पंच कल्याणक हो रहा है। ये एक ऐसा पंच कल्याणक है जो सिर्फ ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में ही हो सकता है और किसी शायद कहीं पर इतना बड़ा पंच कल्याणक करने की किसी में क्षमता नहीं है। इस पंच कल्याणक के अंदर अपना ही अलग रूप है। आज से 2 दिन पहले संडे को अगर आप देखते हैं, यहाँ पे 10 से 12 हज़ार आदमी थे, यात्री आए हुए थे और पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी का जो इंतजाम है वो अपने आप में अनूठा एक रहता है, अपने आप में एक वो भी एक ऐतिहासिक होता है। इतना बड़ा पंडाल जो कि पूरा का पूरा एसी है और इतने सारे लोग जो कि पूरे देश से आ रहे हैं, 250 प्रांत 250 जिले से जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था ये सब जो करी है अपने आप में बहुत एक अजूबा है। मतलब हम लोग तो इस उम्र में भी नहीं सोच सकते इतना बड़ा काम करने का। छोटे छोटे काम तो होते रहते हैं जिसमें 1000-2000 की गैदरिंग होती है, लेकिन इतना बड़ा काम करना और सोचना वो स्वामी जी का ही व्यवस्था हो सकती है और किसी के बस में नहीं। जय जिनेंद्र। भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या में हस्तिनापुर सा, कुंडलपुर का, इलाहाबाद का सभी संस्थाओं का स्टाफ कार्य करने हेतु आए हैं।
यहाँ पर हम लोगों को काम सौंपा गया जो वो रसीदों से संबंधित है। यहाँ सब दान का रसीदें बना करके लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। अभिषेक से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित जो भी रसीदें या जो भी किसी की समस्या सहायता वो यहाँ से उपलब्ध हो जाती है। और हमारा सारा स्टाफ सब तन मन धन तीनों चीज़ों से काम कार्य करता है। रात दिन कभी ये नहीं देखता कि अब दोपहर हो गई है तो रेस्ट का टाइम हो गया है या रात हो गई है। सारे समय एक्टिव रहते हैं 24 आवर्स। और जो है यहाँ पे सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त मैं मेडिकल कैंप में हूँ और आपको बता दूँ ये मेडिकल कैंप जो है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से आया है। और आपको बता दूँ मेडिकल कैंप इसलिए लगाया गया है, यहाँ पर जो श्रावक श्राविकाएं या जो भक्त आते हैं अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होती है तो यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। आइए डॉक्टर से बात करते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएँ देख रहे हैं और पेशेंट आते हैं तो उन्हें किस तरीके से उनका इलाज करते हैं। कोई भी मरीज़ आता है तो उन्हें अगर बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, कोई भी तरीके की अगर दिक्कत होती है तो अंदर पे पूरा अरेंजमेंट है, पूरा सलाइन वगैरह का भर्ती करने का। उसीलिए हम आए हैं यहाँ पे सभी भक्तों के लिए सेवा करने के लिए। किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर हड्डी रोग विशेषज्ञ की तरफ से भी कैंप लगाया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। एंड काफ़ी मरीज़ आते हैं जिनके जुलूस में पैर मुड़ जाना, कोई चोट लग जाना या किसी प्रकार का कट या कोई घाव आ जाना, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे पट्टी प्लास्टर सबका इंतज़ाम हमने रखा हुआ है यहाँ पर। तो इस हिसाब से हम गर्म पट्टी वगैरह जो भी मरीज़ को दिक्कत है और या जो भी आवश्यकता है अपनी तरफ से पूरी की जाती है। हम यहाँ 7 दिन के लिए आए हुए हैं स्पेशली मुरादाबाद से। तो ये एक निःशुल्क शिविर है और हम अपनी तरफ से सेवा भाव में लगे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि जुलूस पे जब जो भक्तगण हैं वो चलते हैं कि ज़मीन पर उनके कांटे वगैरह लग जाते हैं या किसी बुजुर्गों के पैर भी जो मोच आ जाती है, उसके लिए डॉक्टर ने व्यवस्था कर रखी है, गर्म पट्टी भी और भी चीज़ व्यवस्था की। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कैंप है यहाँ पे जो इलाज किया जा रहा है वो निःशुल्क है। वाकई में ये बहुत अच्छी बात है। आइए और भी डॉक्टर से उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएँ की हैं। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन के भी है, हम लोग मेडिसिन के स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, ऑर्थोपेडिक्स के है, गायनेकोलॉजिस्ट के है। और जो है अभी यहाँ पे जो भी किसी को मोच वगैरह आते हैं तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे प्लास्टर वगैरह भी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बाहर बहुत दूर दराज से आए हुए हैं और उनके पानी के चेंज होने की वजह से बहुत लोगों को यहाँ पे लूज टूल्स और बाकी के जो सीजनल बीमारियाँ हैं वो बीमारियाँ भी हो रही है। तो उस हिसाब से हम जिनको जिस तरह से, और जो बुज़ुर्ग है उन जिनके बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही है, उस हिसाब से हम यहाँ पे आईवी ड्रिप भी लगाते हैं। जो इनको ज़रूरत है कि बेसिक जो मेडिसिन है वो भी लेके आए हुए हैं हम, जो इमरजेंसी में हम उनको दे पाए। और यहाँ पे ईसीजी की भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है कि जो बुज़ुर्ग जिनको चेस्ट पेन वगैरह हो जाता है तो उनको यहाँ पे ईसीजी करके हम उसका रिपोर्टिंग करके भी देते हैं कि ईसीजी होने के बाद आपको क्या क्या करना है, क्या क्या जो सलाह मशवरा करनी है और क्या क्या टेस्ट करवाने हैं बाहर से। और यहाँ पे जो हमने है टीएमयू की तरफ से ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट भी हो रहे हैं। जो बेसिक यूरिन टेस्ट होते हैं जैसे यूरिन शुगर है, यूरिन प्रोटीन है, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो रही है। और ये सारी चीज़ें हैं जो फ्री में हो रही है। तो और नर्सिंग स्टाफ भी जो है काफ़ी ट्रेंड, और फिजियोथेरेपिस्ट भी है साथ में ऑर्थोपेडिक्स के साथ में, कि ऑर्थोपेडिक्स के ट्रीटमेंट के बाद जो फॉलोअप में उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था की गई है। तो इन जनरल जो मतलब बेसिक जो चीज़ें एक डिस्पेंसरी में ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही है जो भी श्रावक है उनको। तो दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर्स ने बताया कि यहाँ पर हर तरह के पेशेंट के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होती है तो यहाँ पे इमरजेंसी की व्यवस्थाएं भी की गई है। वाकई में इस पंच कल्याणक में व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, इस वक्त हम लोग आवास कार्यालय में हैं और इसी आवास कार्यालय से जो भी भक्त वगैरह दूर से आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की आवास व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर की है। जय जिनेंद्र। आवास व्यवस्था की बात करूं तो किस प्रकार की आवास व्यवस्था यहाँ से की जा रही है? यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु लोग हमारे अन्य प्रदेशों से जो आ रहे हैं, महाराष्ट्र है, एमपी है, राजस्थान है और यूपी है, उड़ीसा है, बंगाल है, कर्नाटक है, सभी को यहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था की गई है रहने के लिए। हम लोगों ने पूरे अयोध्या में लगभग 1500 एसी कमरे बुक कराए हुए हैं। लगभग 60 धर्मशालाएँ हमारे पास हैं पूरे अयोध्या की, और उसमें होटल भी शामिल हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लोग आ रहे हैं और हमको
सुगम तरीके से कमरा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन चार्ज एक मामूली तौर पर रखा गया है, सिंगल बार 2,000 रुपये AC का और 1,000 रुपये नॉन AC का। जो लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं हम ले भी रहे हैं, जो स्वेच्छा से नहीं दे रहे हैं उनको भी हम रूम प्रोवाइड करा रहे हैं, हर कीमत पे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वामी जी का निर्देश है कि हमारे यहाँ जो भी यात्री आए वो रुष्ट होके ना जाए। हमारे यहाँ व्यवस्था पूरी दी है, हम लोगों ने भोजन व्यवस्था भी निःशुल्क की रखी हुई है। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, रात में चाय वगैरह है, सब निःशुल्क है, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। हमारी टीम जो है लखनऊ से आवास व्यवस्था पूरी संभाल रही है, जिसमें मुख्य सहयोगी जो हैं वो संजीव जैन बच्चू जी हैं, दूसरे हमारे राजेश जैन जी हैं और नमन जी हैं हमारे बाराबंकी से, उदय जी हैं बाराबंकी से, पारस जैन हैं डालीगंज से, पंकज जैन हैं, अमित जैन हैं और हमारे अयोध्या जी से जो हैं चंदर भैया। इनका इतना बड़ा योगदान है हमारे लिए, क्योंकि ये लगभग 40 साल से अयोध्या जी में रह रहे हैं और इनका समर्पित भाव है अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के प्रति, काफ़ी पुराने हैं, इनका बहुत सहयोग है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे नमन जी? हमने आवास के साथ साथ यातायात को भी ध्यान में रखा है। हमने यातायात के लिए 150 ई-रिक्शे की व्यवस्था की है। हर यात्री के होटल पे ई-रिक्शे की संपूर्ण व्यवस्था है। किसी भी यात्री को यहाँ से आना जाना हो, बस उसे हमें बताना होगा, उसके लिए यातायात की पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। सारे 4 व्हीलर्स हमने 10 इनोवा 4 व्हीलर्स भी किए हुए हैं। किसी भी यात्री को आसपास के तीर्थ क्षेत्रों पर दर्शन करने, उसकी पूरी व्यवस्था हमने यहाँ से की हुई है। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से बताया कि यहाँ पर जो आवास व्यवस्था है वो अपने आप में शायद कहीं पहली बार ही देखी होगी कि यहाँ पर 60 धर्मशाला के साथ साथ फ्लैट की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा मामूली सी है और जो लोग फ्लैट में रेंट देना चाहते हैं रहने का वो दे सकते हैं और जो लोग नहीं चाहते देना तो उन्हें भी नहीं देने पर भी उन्हें यहाँ पर रहने की व्यवस्था की जा रही है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर आने जाने के लिए यहाँ पर ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। 150 ई-रिक्शा रखे गए हैं। किसी भी यात्री को अगर अपने रूम तक जाना है तो बस उसे एक बार यहाँ कहना होगा कि हमें यहाँ जाना है और उसे बिल्कुल निःशुल्क उसके जो आवास है वहाँ तक उसे छोड़ के आ जाएगा। वाकई में ऐसी व्यवस्थाएं आज तक मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ ये पंचकल्याणक चल रहा है, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पीछे है ये इवेंट कंपनी है PPD मीडिया और ये जो इवेंट कंपनी है, इस इवेंट कंपनी के द्वारा ही यहाँ पर जो एक तरीके से व्यवस्थाएं देखी जा रही है, बहुत अच्छे से इन्होंने व्यवस्थाओं को देखा है। जो विनय जी हैं इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्थाएं की हैं। विनय जी, ये व्यवस्थाएं आपने की है, किस तरीके से आप व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? आप देखिए, ये हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि BPB मीडिया ग्रुप जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आज लगातार 10 सालों से अनवरत जैन समाज के बड़े से बड़े इवेंट को मैनेज करने का गौरव प्राप्त करती रही है। और इस कंपनी द्वारा पूरे इंडिया के करीब अब तक 150 से अधिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विधान और आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज के महापारणा जैसे प्रोग्राम को मैनेज किया जा चुका है। मेरा सौभाग्य था कि मुझे परम पूज्य गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा और आशीर्वाद में एवं सानिध्य से अयोध्या की पावन पुण्य धारा पर परम पूज्य रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में संपन्न हो रहे इस पंचकल्याणक को मैनेज करने का मौका मिला। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, माता जी के चरणों में वंदामी देता हूं और स्वामी जी के चरणों में इच्छामी कहता हूं कि आपने हमें मौका दिया। और आज अयोध्या की धरा पर हो रहे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को मैनेज करके मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस जन सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रमोद कासलीवाल महाराष्ट्र से आया हूँ यहाँ पे पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा अटेंड करने। यहाँ की सुविधा, यहाँ का ये सब माहौल देखकर मन गदगद हो गया। और ये जो त्रिकाल चौबीसी बन रही है, भारत बाहुबली भगवान के जो मंदिर बन रहा है, यानी एक अतिशय वाला कार्यक्रम, तीर्थ वंदना वाला कार्यक्रम है। हाँ, अतिशय तीर्थ। ये जो मंदिर बन रहा है आपने कभी देखा नहीं था। इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है, इतना बढ़िया इंतजाम है कि इसकी कितनी प्रतिष्ठा करी जाए, जितना वो करी जाए उतना कम है। ज्ञानमती माता जी ने इतना बढ़िया इंतजाम कराया है, इतना आशीर्वाद से का काम हो रहा है, मौसम इतना साथ दे रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बढ़िया, इतना अच्छा वो है। स्वामी जी का बहुत इसमें जो है योगदान है। इसमें स्वामी जी का योगदान है, माता जी का आशीर्वाद है। तो ये जो एक अजूबा बने हुआ है
इसके लिए हमारे सभी भारतवासी दिगंबर जैन समाज को कहना है कि यहाँ पे जरूर जरूर पधारे। धन्यवाद। दर्शकों, इस दिन आर्यिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी का गणिनी पद प्रतिष्ठापन दिवस भी था, तो पूरे आर्यिका संघ एवं सभी भक्तों ने इस उत्सव को भक्ति भाव से मनाया। चलो आचार्य श्री विपुल सागर महाराज की जय, आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज की जय, आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्र जलेन दुग्धेन गणनी ज्ञानमती मातु। इस मंगल अवसर पर सर्वप्रथम मंचा सती आचार्यों एवं तत्पश्चात आर्यिका शिरोमणि का पाद प्रक्षालन किया गया। ये परम सौभाग्य नीलेश भाई देवरी गांव महाराष्ट्र ने प्राप्त किया। गणी ज्ञानमती मातु पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु गणिनी पद प्रतिष्ठापना अवसरे दुग्धेन स्वर्ण कलसेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। पीछी रे पीछी जैन दिगंबर गुरुओं की है निशानी, पीछी रे पीछी जैन दिगंबर गुरुओं की है निशानी, इसको पाकर बन जाते हैं मोक्ष पथ के राही। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। पीछी रे पीछी मुक्ति पथ की ये है एक निशानी, इसको पाकर बन जाते मुक्ति पथ के राही। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो दिगंबर गुरुओं की जय, बोलो जैन मुनि की जय, बोलो आर्यिकाओं की जय, जय हो गणिनी माँ की जय। ओम ह्रीं गणिनी पद प्रतिष्ठापना अवसरे गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु कर कमलियो नूतन पिच्छिका प्रदानम कुरु स्वाहा। और पुरानी पिच्छी मंगला जी को पूज्य माता जी दे रही हैं। आशीर्वाद निकल रहा है कि अभी आप व्रती प्रतिमाधारी हैं और आप अपने जीवन में चुल्लिका आर्यिका के व्रतों को भी धारण करके मुक्ति पथ की पथिक आप भी बने। पाद प्रक्षालन उपरांत पूज्य माता जी के कर कमलों में नवीन पिच्छिका भी भेंट की गई। मंगला सुभाष चंद्र जी साहू जी को पिच्छिका भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्य भाग इन भक्तों के जो ऐसे महान कल्याणकारी पंच कल्याणक महा महोत्सव में इन्हें शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ और साथ ही पूज्य आर्यिका श्री का गणिनी पद प्रतिष्ठापन दिवस मनाने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त हुआ। आज दुनिया में सबसे अधिक प्राचीन दीक्षित गणी ज्ञानमती माता जी एकमात्र शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर विद्यमान है, जिन्होंने चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के 4 बार दर्शन किए, जिनके नेत्रों में शांति सागर महाराज के नेत्रों की चमक है, जिनके हाथों से शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेस निकलती है, जिनके चरणों में मूलाचार का आचरण झलकता है। ऐसी गणी ज्ञानमती माता के कर कमलों में पिच्छिका प्रदान की गई। अब पूज्य माता जी आज के अवसर पर सवेरे से जो जम्बूद्वीप का स्मरण कर रही हैं, तो उनके मुख से भी आप सब लोग 2 शब्द अवश्य ही श्रवण करें। सभी क्रियाओं के बाद पूज्य माता जी ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। आज भगवान ऋषभदेव ने कल ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर के और मोक्ष मार्ग को दिखाया था। प्रयाग में 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे थे और पुनश्च 1 वर्ष 39 दिन के बाद अक्षय तृतीया को, वैशाख शुक्ला तृतीया को भगवान ऋषभदेव का हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के महल में आहार हुआ था। वहाँ राजा श्रेयांश का महल भी बना हुआ है। भव्यात्माओं,
ये ऋषभदेव जन्मभूमि में आप बैठे हैं। ऋषभदेव की जन्मभूमि, आप हमेशा ध्यान रखें, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या। क्या कहेंगे? ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या। सबसे पहले ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या। और मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान ऋषभदेव खड़े हुए हैं। ये इन्हीं का चमत्कार है। यहीं से मैंने विहार किया था, यहीं से कदम उठाए थे मांगी तुंगी के लिए सन 1996-95 में, जब ही जाकर हमने वहाँ घोषणा की थी। इन्हीं भगवान का ही चमत्कार है। ये भगवान बहुत चमत्कारिक है जिनका आज आपने अभिषेक किया है। ये भगवान बहुत ही अतिशयकारी चमत्कारिक है। इन्हीं का चमत्कार है कि 108 फुट के भगवान मांगी तुंगी के पर्वत को चीर कर प्रकट हो गए हैं। भव्यात्माओं, नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में, सब जगह ऋषभदेव ऋषभदेव ऋषभदेव, ऋषभदेव जय आदिनाथ, ऋषभदेव जय आदिनाथ, ऋषभदेव जय आदिनाथ करना है आपको, समझे? जैन धर्म शाश्वत जैन धर्म है, सार्वभौम जैन धर्म है, सर्वोदयी जैन धर्म है, अनादि निधन जैन धर्म है। इस बात को हमें और आपको, जन जन को बताना है। जैन धर्म किसी की शाखा नहीं है, जैन धर्म स्वतंत्र है, किसी की शाखा नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, जैन धर्म किसी से निकला नहीं है। जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। भगवान ऋषभदेव ने 10वें भव पूर्व जैन धर्म को धारण किया। भगवान ऋषभदेव ने 10वें भव पूर्व जैन धर्म को धारण करके और फिर 10वें भव में ऋषभदेव बने। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, नमोकार मंत्र, जैन शासन हमेशा अनादि अनंत है और हमेशा अनादि अनंत रहेगा। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव का समोसरण जयवंत हो। इसी भावना के साथ सबके लिए बहुत 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 मंगल। सायंकाल वेला में महाआरती का आयोजन हुआ। इस दौरान भव्य संवशरण का उद्घाटन भी किया गया। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जोरदार तालियां, संगीत बहुत जोर से, और जोर से, और जोर से। हम खुश किस्मत हैं, हम खुश किस्मत हैं। और जोर से एक साथ जय हो, जय हो। बोलो भगवान के समवसरण की, बोलो भगवान के समवसरण की। केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। हम खुश किस्मत हैं, हम खुश किस्मत हैं प्रभु चरणों। ऐसे ही अरे जरा, अरे जिन्होंने मकान का अवलोकन कराया है, एक बार दोनों हाथ जोड़िए, सब लोग दोनों हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ करके बोलो, हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बोलो अरहंत परमेष्टि भगवान की, बोलो अरहंत परमेष्टि भगवान की, बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो ऋषभदेव भगवान की। आज ऋषभदेव भगवान पृथ्वी में धरती से 20,000 हाथ ऊपर पहुंच गए। सबब शरण की मंगल दीप प्रजाल के में आज उतारो आरतिया। नाचते हुए भक्ति से अपने स्थान जय हो। भगवान की स्वयं शरण की जय हो।
समभ शरण के बीच प्रभु जी नासा दृष्टि विराजे। समभ शरण के बीच प्रभु जी जय हो। गणधर मुनि नरपत से शोभित 12 सभा सुराजे। प्रभु जी 12 सभा सुराजे। ओमकार ध्वनि सुन तालियां, जोरदार तालियां। ओमकार ध्वनि सुन कर के मुनि व्रत रहे सफर कल्याण रे। मैं आज उतारू आरतियां। जय हो। बहुत बढ़िया। बोलिए भगवान की समस्त शरण की। और 24 जनवरी की समम शरण की मंगल दीप प्रजाल के मैं आज उतारूं आरतिया। समभ शरण की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लता फटा। अरे समभ शरण की देख छटा अरे मेरो मन है गयो लता फटा। समभ शरण की देख छटा मेरो मन है गयो लता। भैया ढोलक थोड़ी खोलो थोड़ी। चार दिशा के मानस स्तंभों में भी मेरा बंधन। चार दिशा के मानस स्तंभों को भी मेरा बंधन। मिथ्या दृष्टि जिनको लग कर पाते सम्यक दर्शन प्रभु जी पाते सम्यक दर्शन। करके दर्शन प्रभु का बंधन करके दर्शन प्रभु का बंधन सम्यक का हुआ प्रगाढ़ है। मैं आज उतारू आरतियां 24 जनवरी के समभ शरण की मंगल दीप प्रज्वाल के मैं आज उतारू। जय हो। जोरदार तालियां। जय हो। बोली भगवान के समो शरण की जय हो। जय हो। समभ शरण की आरती कीजिए समभ शरण की आरती कीजिए। अखियां खुल गई सरररररर सरररररर। समभ शरण की आरती कीजिए समभ शरण की आरती कीजिए। तो मन बझूमे सरररररर सरररररर। समभ शरण की आरती कीजिए।
पंडित जी। और 24 जनवरी के समग शरण झूमते हुए तालियां जोरदार। मैं आज उतारूं आरतिया, मैं आज उतारूं आरतिया। नई भक्ति में हमें मस्ताने हो गए, भक्ति में हमें मस्ताने हो गए। बाबा तेरे नाम की दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम की दीवाने हो गए। दीवाने 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 हो गए। जय हो। चलिए जय हो। हे, हे, हे। माता जी के चरणों में पंच कल्याण रचाए हैं, तेरे दर्शन पाके मनवाइयों झूमे हैं। माता जी के आंगन में झूमे नर नारी सारे, दर्शन पाके सबियां दुआर जाते हैं। और दर्शन पाके मन का झूमे भैयूरा। तेरा कह दे गुइया रे। जय हो। सुबह घड़िया यात्रा की यात्रा करा दे गुइया रे, यात्रा सुबह घड़िया। जबलपुर की यात्रा करा दे गुइया रे, आ गई सुबह घड़िया। ज्ञानमती नाम रे जपो सुबह श्याम रे, ज्ञानमती नाम रे जपो सुबह श्याम रे। दर्शन करवा भक्ति करवा आए हम तेरे द्वारे, हो गुरु माँ आए हम तेरे द्वारे। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवसर आया, जिसमें नृत्य नाटिकाएं, ज्ञानवर्धक नाटिकाएं प्रस्तुत की गयी। यह महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंतानम, नमो श्री सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सौवसाहुनम, नमो लोए सौवसाहुनम। अरे बच्चा तो सो गया। इन जैनियों का तो कुछ करना पड़ेगा। अब अपने सरदार के नाम से कोई डर ही नहीं रहा है। हाँ, आज मैंने भी गांव में देखा, बच्चों को सरदार के डर से नहीं नमोकार मंत्र से सुला रहे थे। अब सरदार के नाम से कोई नहीं डरता। अरे शांत हो जाओ, सरदार आ रहे हैं, सरदार आ रहे हैं। क्या रे, क्या खुसूर बुसूर चल रही है? क्या चल रहा है तुम लोगों को? मुझे भी बताओ। स्टेज की लाइट लगाना सरदार। कुछ नहीं, वो नमोकार का कुछ तो भी चल रहा था सरदार। की लाइट लगाना। वो गांव में अपने बच्चों को स्टेज की लाइट चालू कर दे। सोया जा रहा है सरदार। क्या कहा? इन जैनियों ने तो नाक में दम कर रखा है। इनका कुछ करना पड़ेगा, जरूर कुछ करना पड़ेगा। पहले जब कोसों दूर गांव में बच्चा रोता था तो माँ बोलती थी, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और आज की ये जैनी माँ बोलती है, वो क्या नमोकार मंत्र बोल के सो जा, तुझे डर नहीं लगेगा। अरे ये क्या होता है रे नमोकार मंत्र? सरदार मैं बताता हूँ नमोकार मंत्र क्या होता है। ये नमोकार मंत्र अनादि निधन है। ये नमोकार मंत्र अपराजित मंत्र है और ये 84 लाख मंत्रों का राजा है, राजा। अरे
इन जैनियों ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मिट्टी में मिला दी। इनको सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे क्या होते हैं ये जैनी? सरदार, जैनी वो होते हैं जो जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते हैं और अहिंसावादी होते हैं और जल छान कर पीते हैं सरदार। अरे बस बस, कितनी तारीफ करेगा रे? इनका कुछ करना पड़ेगा, जरूर कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कितने जैनी है रे जो खुद को जैन समझते हैं? सरदार, सरदार करीब करीब 40 लाख जैनी है। वो 40 लाख और हम कितने हैं रे? सरदार हम तो सिर्फ 100 है। हम 100 और वो 40 लाख। क्या वो सब 40 लाख और हम सिर्फ 100? अरे क्या समझा? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे इन जैनियों का कुछ करना पड़ेगा, जरूर कुछ करना पड़ेगा। आपस में बातें ही करोगे या कुछ बताओगे? कैसे खत्म करेंगे इन जैनियों को? सरदार, इन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद ही संत पंथ में बट रहे हैं, जैसे कि दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानिकवासी आदि पंथों में बट रहे हैं। वाह, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। सरदार खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। एक छोटी सी चिंगारी इनको खत्म कर सकती है। सरदार ये मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ सरदार, मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। मुश्किल ही नहीं, ये तो नामुमकिन है सरदार। अरे क्या समझा रे सांबा? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। नमक का है, धिक्कार है तुम पर। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? मैंने आपका नमक खाया है सरदार। तो अब गोली खा रे। पर मैंने वही बोला जो देखा सरदार। क्या देखा ऐसा तूने? मैंने देखा जब इनके तीर्थ क्षेत्र समय शिखर जी पर आज आई थी, तब दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी सब एक हो गए थे सरदार। तो डर लग रहा है सरदार। जो डर गया सो मर गया। पर ये तो डरने वाली बात है ना सरदार। वो जैन लोग एक समय एक साथ आकर अपनी एकता की ताकत दिखाई है सरदार उन्होंने। ये लोग अगर खुद के समय पर नहीं संगठित होते तो वो दूसरे क्षेत्र जैसे कि श्वेतांबर, दिगंबर, जैसे कि गिरनार जी, पावापुरी और शत्रुंजय गिरी आदि क्षेत्रों से भी हाथ धो बैठते ये जैनी। हाँ, जब इनके तीर्थ क्षेत्र समय शिखर जी पर आज आई थी, तब इनके गुरुओं ने तब त्याग किया। कई गुरुओं की तो त्याग करते हुए समाधि भी हो गई। सारे जैन समाजों ने अहिंसा का मार्ग अपनाकर गांव-गांव में रैली निकाली। अपने व्यापार शिखर जी बचाओ समर्थन में बंद करवा दिए गए। तब पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हिल गई थी सरदार। इनकी एकता को देखकर ही सरकार ने समय शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का निर्णय वापस ले लिया। चलिए सरदार, चलिए, मैं आपको पास ही के तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में लेके चलता हूँ। वहाँ पर सब भक्तजन खुशियाँ मना रहे हैं। ओहो, एकता का को कितना महत्व है। एकता एक शाश्वत आश्चर्य ही है। अभी अभी सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला जो वापस लिया है, तो जैनियों की खुशियां देखते ही बनती रही। तो चलिए अब हम यह खुशियां अयोध्या नगरी में देखते हैं। चलो हम सब लोग भी अयोध्या चलते हैं, जहाँ पे ज्ञानमती माता जी है। चलो हम वहाँ चलते हैं। जाना पड़ा।
टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। टोली बना लो जी, टिकट कटा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जोरदार तालियां। मधुबन ऐसी धरती है, कण कण में प्रभु बसते हैं, देवता भी स्वर्गों के दर्शनों को तरसते हैं, पर्वत पंछी जंगल शिखरों पे झुकते बादल, अमृत जिनमें है बहता, झरने झरे दो कल कल, गंधर्व नाले में जाके नहा लो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। चलते चलते रुक जाए, सांसों का क्या ठिकाना है, आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो सिर्फ बहाना है, जिनको लगता है धन धर्म से अधिक जरूरी, कैसे भला कम होगी प्रभु से उनकी दूरी, जीवन भी पूंजी है इसको संभालो जी, छूटे चाहे सो काम, मन को माना लो जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। जैनियों की एकता देखते ही बन रही है। तो यह सब देखकर गब्बर और उनके सैनिकों में क्या बदलाव आते हैं आगे देखते हैं। अरे हिल गया रे, मेरा दिल तो हिल गया, अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूँ भाग चलते हैं सरदार। हाँ भाग चलते हैं। नहीं नहीं सरदार, भागने की कुछ जरूरत नहीं है, हम तो सही समय पर यहाँ पर आए हैं सरदार। यहाँ पर साक्षात विराजमान दिव्य शक्ति ज्ञानमती माता जी विराजमान, सत्संग विराजमान है। हम वहाँ पे चलते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखाएगी। सरदार चलिए सरदार, हम वहाँ पे चलते हैं। ये वही दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख हरिका ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान की विश्व में सबसे बड़ी पाषाण की मांगी तुंगी में मूर्ति बनवाई है, जिसे स्टैचू ऑफ अहिंसा कहते हैं, और 500 ग्रंथों का लेखन किया है। माता जी की दृष्टि अयोध्या तीर्थ पर क्या पड़ी और अयोध्या का काया पालट ही हो गया। अनेक तीर्थंकरों की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार किया है और कर रहे हैं। जय बोलो दिव्य शक्ति गणनियारी का ज्ञानमती माता जी की जय। गब्बर सिंह खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। चलो आज मैं भी जैन धर्म अपनाता हूँ, अहिंसा धर्म का त्याग कर देता हूँ। चलिए हम लोग सब मिलके, हम भी आते हैं आपके साथ। चलिए चलो हम सब हम भी
गणनी ज्ञानमती माता जी के पास जाके अहिंसा धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म अपनाते हैं। जय बोलो गणनी हरिका ज्ञानमती माता जी की जय। तू मेरी जीवन दाता, मैं संतान तू माता, तू मेरी जीवन दाता, जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता, है नाता। मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया तेरी जय जयकार, मैया कैसा लगा आप सबको बताइए, कैसा लगा? कैसा लगा? अभी थोड़ा सा बाकी है। ये जो सरदार बने हैं ना, यही है सुजाता साहब। कैसा लगा आप बताओ? मंगल गावे मनुप जी फुलवारी रे, गाजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वनुप वन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर घन बरसा घन सुखवारो जी रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो तो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो मनने आयो नयो नयो तो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, गल गाओ शुभ दिन आयो, गल बल जाओ शुभ दिन आयो, दूसरी बातों शुभ दिन आयो, मोला शुभ दिन आयो, हर जोक पुराओ शुभ दिन आयो, रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो, फूल सजाओ शुभ दिन आयो। जश्न मनाओ, क्या समझा रे कालिया, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। अरे सांबा डर गया सो मर गया, डर गया सो मर गया। जोरदार तालियां, जोरदार। मैं प्रेमा उपाध्याय बेलगावी कर्नाटक से विशारदा नृत्यशाला के छात्रा एवं महिलाओं के साथ अयोध्या कल्याणक में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने आई हूँ। मैं सभी त्यागियों को आभारी हूँ। पंचकल्याणक महोत्सव यशस्वी हो, अभिनंदन, शुभाशय, नमन। आज के शाम भरत प्रभु के नाम एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें सब पूज्य प्रज्ञाश्रमणी चंदनामती जी माता जी का रचित सब गानों पर नृत्य कर रहे हैं बालिका। धन्यवाद। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं
दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागस्तमप्रभं नैकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधे जीवादितत्त्वप्रतिदर्शकाय सम्यक्त्वमुख्याष्टगुणाश्रयाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मकप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति जिनेर्भक्ति 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 दिनेर्दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे जिनधर्म विनिर्मुक्तो मा भुवं चक्रवर्तति सचिन्तोऽपि दरिद्रोऽपि जिनधर्मे निवासितः जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोट्योमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरामूलं हन्यते जिनदर्शनम् त्रैलोकेश्वर वन्दितने परं ज्योति स्वरूप जिनेन्द्रने त्रिकालनिन्दनु ध्यानिसुवे त्रिकालनिन्दनु ध्यानिसुवे त्रिकालनिन्दनु ध्यानिसुवे नमो लोकाग्रस्थितने ओम नमः सिद्धलोकाग्रस्थितने
अष्टकर्म केडिसिदने अष्टकर्म केडिसिदने शुद्ध स्फटिकदा मणिमय तेजने त्रिकालनिन्दनु ध्यानिಸುವೆ शुद्ध स्फटिकदा मणिमय तेजने त्रिकालनिन्दनु ध्यानिಸುವೆ त्रिकालनिन्दनु ध्यानिಸುವೆ त्रिकालनिन्दनु ध्यानिಸುವೆ दर्शन को जानोगे मस्तक झुकानोगे प्रभु की सुहानी छवि मन में बिठानोगे समो शरण में भव्य प्राणी ही जाते हैं समो शरण में भव्य प्राणी ही जाते हैं दर्शन को जानोगे मस्तक झुकानोगे प्रभु की सुहानी छवि मन में बिठानोगे समो शरण में भव्य प्राणी ही जाते हैं समो शरण में भव्य प्राणी ही जाते हैं जिस आत्मा में भक्ति है प्रभु बनने की शक्ति है चारों गति के जीवों में भव्य शक्ति हो सकती है नहीं अभव्य वहाँ जा सकती प्रभु की दरस नहीं पा सकती नहीं अभव्य वहाँ जा सकती प्रभु की दरस नहीं पा सकती दर्शन को जानोगे मस्तक झुकानोगे प्रभु की सुहानी छवि मन में बिठानोगे समो शरण में भव्य प्राणी ही जाते हैं समो शरण में भव्य प्राणी ही जाते हैं श्री भरत प्रभु की आरती उतारो मिलके श्री भरत प्रभु की आरती उतारो मिलके सभी उतारो मिलके सभी उतारो मिलके श्री भरत प्रभु की आरती उतारो मिलके श्री भरत प्रभु की आरती उतारो मिलके प्रथम चक्रवर्ती इस युग के पुत्र प्रथम वृषभेश प्रभु के प्रथम चक्रवर्ती इस युग के पुत्र प्रथम वृषभेश प्रभु के उनके त्याग और तप को शीश झुकाओ मिलके श्री भरत प्रभु की आरती उतारो मिलके सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया।
तो दर्शकों, आज आपने देखी हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की चौथी कड़ी, जिसमें आपने अनुमोदना की भगवान के ज्ञान कल्याणक के महापुण्यकारी दृश्यों की। कल इसी समय फिर हाजिर होंगे भगवान के ज्ञान कल्याणक के अन्य दृश्यों को लेकर। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।